भैया जी कैंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं आज सरयू के तट पे मौजूद और हमारे साथ तीन महापुरुष, तीन संत, देश के श्रेष्ठ तीन संत हमारे साथ, बाबा रामदेव योग गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, स्वामी जी हमारे साथ, जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ स्वामी ज्ञानानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामदेव जी आपका स्वागत है। व्यस्त तो बहुत हैं आप, राम मंदिर आप ही लग रहा सब पूरा शिलान्यास आप ही करा देंगे। अरे साहब, सब महापुरुष कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, हम तो सब निमित्त मात्र हैं। और इसका गौरव उन सब राम भक्तों को है जो जिन्होंने 1,70,000 से ज्यादा तो मीरा जो है उस समय बलिदान दिया जब 500 साल पहले मीर बाकी ने जब यहाँ आक्रमण किया था, तब से लेकर के अब तक इतने बलिदान हो गए और अब ये सुदिन देखने को मिला है, तो चारों तरफ मंगल है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की जय श्री राम। स्वामी जी आपने तो राममय बना दिया, तो पूरा वातावरण राममय है, तमाम सारे जिलों पूरे देश में वातावरण है। और ये जो राम मंदिर बनने जा रहा है, तमाम लोगों की आकांक्षाएं, उत्कंठाएं, तमाम सारी चीजें जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ये शायद समय जो था अनुकूल नहीं था भारतीय परंपरा के अनुसार। हालांकि आचार्य खड़े हैं, ये सवाल वहां होना चाहिए था, लेकिन मैं आपके पास आ गया। देखिए, सारे काल के नियंता नियंत्रक कर्ता राम है। लोग कहते हैं कि आप अपने हिसाब से बना लेते हैं, जब जरूरत होती तो वैसा कह देते, जब जरूरत होती तो ऐसा कह देते। राम हिसाब किताब से परे है, वो बेहिसाब है। जी जी देखिए, राम अकाल पुरुष हैं, कल्याणदाता हैं, उनके साथ समूचा श्रम और समय एक साथ कृतार्थ हो जाता है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि चातुर्मास काल है या कोई और काल है। राम में ही श्रेष्ठता, पवित्रता और सकल नक्षत्र ग्रहों की अनुकूलता समाहित है। स्वामी जी जो आज का आपके तमाम सारी स्मृतियां होंगी इसमें, मैं सर महाराज जी एक मिनट आएंगे। मैं महाराज स्वामी रामदेव जी को कहना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर 1984 को हम यहाँ पहली बार आए थे। तब से लेके जितने भी आंदोलन और संघर्ष हुए उनका साक्षी रहा हूं मैं, और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी अपना सर्वस्व आहूत किया है, पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी ने भी। तो जिस तरह का हम आते थे आशंका लेकर, भय लेकर, नाना प्रकार की असमंजस की स्थितियां लेकर, आज वो नहीं है। आज मन निर्भ्रांत है, शांत है, क्योंकि कल शिलान्यास होना है। जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो करोड़ों लोग प्रफुल्लित हैं। जो यहाँ नहीं आ पा रहे वो अपने घरों में दिए जलाएंगे, और जिनके पास दिया जलाने के लिए घी तेल है, उनके अंतर मन में आत्म ज्योत और ब्रह्म ज्योत, भगवान राम की ज्योत जलती रहेगी। जी बाजी में बातचीत का थोड़ा सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे संत, बहुत ज्यादा जाना। ज्ञानानंद जी मैं प्रणाम करता हूँ आपको। सवाल यह है कि अभी बहुत सारे प्रश्न हो रहे थे, इन प्रश्नों में यह भी एक प्रश्न था कि किसी ने कहा कि शुभ मुहूर्त नहीं है, किसी ने कहा कि भाई ये तो संविधान के विरुद्ध है, लेकिन तमाम सारे लोगों के पीछे तमाम सारे जो आम जन है, श्रद्धालु हैं, वो वैसे ही जुड़े हैं। तो जब राम का राज्याभिषेक होना था जी, वशिष्ठ महाराज ने तब कह दिया था दशरथ जी को कि सुदिन सुमंगल सोई, जब राम हो ही युवराज। जिस समय राम युवराज हो जाएंगे वो दिन अपने आप सुदिन हो जाएगा, वहाँ अमंगल भी मंगल हो जाएंगे। तो इसलिए जहाँ राम है वहाँ मुहूर्त स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि राम परंपरा है, राम मर्यादा है, राम अस्मिता है, राम समता है, राम सद्भावना है, राम समरसता है। और इसीलिए राम वर्तमान की केवल राष्ट्र की नहीं विश्व की आवश्यकता है। लेकिन लोग कहते हैं बहुत सारे लोगों का ये तो धार्मिक चिन्ह है, उन्होंने कह दिया राम जो है धार्मिक चिन्ह है। देखो, धार्मिक निसंदेह हैं, हमारी आस्था हमारी रगों में रमे हैं राम। जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु उपरांत के भी साथी हैं राम, वो निश्चित सत्य है। लेकिन आप देखेंगे राम की अस्मिता, मर्यादा, कि राम बाल्यकाल से ही बच्चों को सिखाते हैं कि माता पिता गुरु नाम ही माथा, और प्रणाम की परंपरा ये केवल आस्था नहीं, आवश्यकता है। और केवल वो परंपरा केवल प्रणाम तक नहीं, क्योंकि भारतीय परंपराओं में ये कहा जाता है कि आदर का अर्थ है आज्ञा मानना, और इसीलिए राम माता पिता आज्ञा अनुसार ही वो उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं।
तो राम इसलिए बचपन के लिए आवश्यकता है, राम ग्रस्त की आवश्यकता है, राम भाई भाई के प्रेम की आवश्यकता है, राम एक आदर्श पति के रूप में आवश्यकता है, राम एक आदर्श मित्र के रूप में आवश्यकता है, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राम एक आदर्श राजा के रूप में भी राम ही राष्ट्र की आवश्यकता है। प्रभु जी, आखिरी सवाल, जब आपने कहा कि प्रेम, तो राम ही केवल प्रेम प्यारा कहते हैं, राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है, तो सब अगला सवाल यह है कि प्रेम प्यारा है तो फिर इतना झगड़ा टसल राम के लोग क्यों है? देखो, राम के कारण झगड़ा नहीं हो सकता, राम को ना समझने के कारण झगड़ा है। किसी ने कहा कि राम सिर्फ बीजेपी के ही थोड़ी ना है, पार्टी के ही लोग बोले, तमाम सारे लोगों के। हाँ, नहीं, जो लोग बोल रहे हैं ऐसा कि राम केवल बीजेपी के नहीं हैं, उन लोगों को खुल के आना चाहिए और कल शिलान्यास के अवसर पर जय श्री राम बोलना चाहिए। उन्हें भी घर में हवन करने चाहिए इस अवसर पर, उन्हें भी घर में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ करने चाहिए। वो खुल के आए, कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है? पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में, पूरे सबका आह्वान है कि सब आओ, शिलान्यास के अवसर पर अपनी सद्भावनाएं जोड़ करके सब ये निश्चित रूप से विश्व के सामने लाओ कि राम केवल बीजेपी के नहीं, राम हमारे भी हैं, और हम भी इस समय आप देख लो, हम भी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, श्री राम जय राम गुनगुना रहे हैं। महाराज, तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद, और मैं बताऊं यहाँ पे वो श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो दूर दूर से आए थे, लेकिन ये बात है कि साधु संत यहाँ पर हैं, उनका समय भी बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। कवि भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कवि भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ संत भी आ गए हैं, और भैया जी कहीं का पुराना जो फॉर्मेट है उसी पे हम चलेंगे, लेकिन हम सरयू के दर्शन कराना चाहते हैं। अब कुछ आरती के दृश्य आपको दिखाएंगे, कब से कुछ देर बाद यहाँ पे आरती होगी, और यहाँ पर इस वक्त सरयू जो है काफी पानी है, इसमें खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और काफी ऊपर बह रही है, और इसके बावजूद यहाँ पे तमाम सारे लोग, आज एक बालक जो मैं दोपहर में जिक्र भी कर रहा था, स्नान कर रहा था, उसके बाद दुर्घटना होते होते बची। जी, मैं अब कविता और कवि के हिसाब से शुरू करना चाहता हूँ। जी महाराज जी, आपका परिचय? मेरा नाम है स्वामी रामशंकर, इंटरनेट पर हमको डिजिटल बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल बाबा। डिजिटल बाबा। बहुत सारे कंप्यूटर बाबा तुमने तो मालूम है। नहीं, तो वो कंप्यूटर तो एक दौर में नया आया था। हाँ। आजकल सारा जो कम्युनिकेशन का अप्रोच है, टूल है, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाँ। तो मुझे लगा कि जो यंग एज है, वो जो ट्रेडिशनल जो तरीका होता है कथा सुनाने का, प्रवचन करने का, उस फॉर्मेट में वो अपने आप को फिट नहीं महसूस करता है, और इसलिए उसको जहां वो इंगेज है वहां पर हमको जाना होगा, और मैंने वो समय के हिसाब से समझा। तो आजकल मैं काम कर रहा हूँ काफी दिनों से, 2017 से मैं एक्टिव हूँ। 2000 कुंभ में लोगों ने मेरी मेहनत को समझना शुरू किया। काम क्या करते हैं आप? मैं यूथ के बीच में जाकर के ओपन एयर इंटरैक्ट करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनकी लाइफ से जुड़ी बातें, वो आध्यात्म को लेके कितना सीरियस हैं, लाइफ में उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ। इन सब पहलुओं पे मैं बात करता हूँ। डिजिटल बाबा। तो आपका स्थान कहाँ है? डिजिटल बाबा, एक से एक बाबा पैदा हो रहे हैं। बाबा नहीं, बहुत रेलेवेंट बाबा है, बिना समझे मत बात करिए। बाबा बहुत बढ़िया बात करते हैं, इनका हर प्रोग्राम हम देखते हैं, इनका एक एक बात जो है अगर आदमी अपना अंदर में उतार ले तो हमारा हिंदुस्तान आज विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। देख के बोल रहे हो ना ये बात? नहीं, देख करके नहीं, हमेशा इनका यूट्यूब में आता है। अच्छा पूछते हैं बाबा, इतना बढ़िया सवाल पूछते हैं। यंग लोग क्या करना चाहते हैं, यंग लोग की क्या सोच है, ऐसे जो है ये हाईटेक बाबा हैं, बहुत अच्छा। मैं 2 घंटे पहले फेसबुक लाइव किया हूँ, उसको अभी तक 60,000 लोग देख चुके हैं, इसी जगह से किया। हमें यहाँ 60 लोग नहीं देख पाते। आपका कहना गलत है, कहनी बाबा, आपका जितना आदमी देखता है ना उतना किसी भी चैनल को नहीं देखता। आप कभी और भारत अच्छी न्यूज के बाद में अरे रुको भाई, और वो आगे जो पीछे जो कवित्री को दबाए उधर चलो जी। क्या बात है महाराज जी, जय हो। थोड़ा देर हो गई, कहाँ रह गए? यही थे। आजकल रात तो सब इंटरव्यू चल रहा है सब चैनल पे। जी, सभी जगह चल ही रहा है, उत्सव चल रहा है, इंटरव्यू नहीं चल रहा, उत्सव चल रहा है। अच्छा। और भव्य दिव्य नव्य मंदिर निर्माण के लिए जो पूजन होने जा रहा है, उसका यह उत्साह हो रहा है, और आप सबके चैनलों के माध्यम से ये सभी पूरे देशवासी उत्सव देख रहे हैं। जी जी, मैं आया। करनी सेना की महिला विंग के अध्यक्ष मौजूद हैं जी। देखिए यहाँ पे उत्सव क्या, ये महाकुंभ है। नाराज तो नहीं है आप हमसे? नहीं, बिल्कुल देखिए लाइव में पूछा मैंने आपसे। नहीं, बिल्कुल पक्का? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप तो मेरे मैं बड़ा भाई हूँ, चाचा जी के। हाँ, मैं बड़ा भाई हूँ मैं आपका। तो जी, बस आप बोलिए। देखिए ऐसा है कि मैं इसको महाकुंभ कहूंगी। हाँ। ये युगों में होता है। हाँ। तो इतने युगों के बाद ये कुंभ हुआ है,
और इसके बाद अगला कुंभ तब होगा जब प्रभु श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर बन जाएगा और हम लोग उसमें उनके दर्शन कर पाएंगे। जी महाराज कैसे हैं? सब व्यवस्था तो है, व्यवस्था तो नहीं पा रही है जी। व्यवस्था सब ठीक की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था? यहाँ सारी व्यवस्था ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। ये सरयू के तट पर आप खड़े हैं। हाँ। ये आज महाराजा भगीरथ की आत्मा भी हो गई करके जो हुए थे, लेकिन आज तृप्ति गंगा से चाहूंगा। हाँ। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ, वाह क्या बात है। पाजी कैसे हैं? बस ठीक ठाक हूँ सर। किधर से आना हुआ? बस मैं यहीं का हूँ, अयोध्या से गुरुद्वारा कुंड यहाँ पड़ता राम मंदिर की ठीक पीछे। हाँ हाँ, इसी स्थान में रहे। तो यहाँ पे गुरु जी भी आए? गुरु साहब आए हुए, दीजिए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, तीनों के चरण पड़े हैं यहाँ पर। सबके शस्त्र रखे हुए हैं, सब यहाँ पर स्थान एकदम राम मंदिर और गुरुद्वारे का गेट ठीक सामने सामने है। राम मंदिर और गुरुद्वारे का गेट ठीक है, सामने आमने है, एकदम सामने। क्या बात है। तो तमाम साधु संत मौजूद है, तो तैयारी हो गई महाराज? बिल्कुल तैयारी हो गई। हाँ। और पूरे देश और पूरे विश्व की तैयारी है। हाँ 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 महाराज, सुनिए सुनिए सुनिए, डिबेट सुनिए। हाँ जी जी हाँ जी, क्या कह रहे थे? पूरी तैयारी हो हाँ, चुकी है। सीताराम बोलिए। पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ। और यह पलक पावड़ी बिछाकर पूरी अयोध्या देखने को तैयार है। हाँ। भूमि पूजन, हाँ। नंदा भद्रा जया पूर्णा अजिता च पराजिता विजया मंगलाख्या धरणी नवमी शिला। 9 शिलाओं को वहाँ पर रखकर पूजन करेंगे। हाँ। जैसे 5 प्रमुख शिलाएं होंगी। हाँ। और उनकी पंच निधियां, पंच कलश भी स्थापना करेंगे। तो पांचों के 9 हाँ, 5 पहले प्रमुख जो नंदा भद्रा जया पूर्णा और रिक्ता, ये 5 जो तिथियां हैं, इन्हीं के आधार पर शिलाओं को रखा जाता है वहाँ पर। और फिर उस पर शेषनाग कच्छप के ऊपर रखा जाता है, कलश में रखकर। ये जो विधान है, सारे जल उसमें रखे जाते हैं, सारे भूमि पूजन, सारे सरोवर के जल आते हैं। सारे सरोवर के जल के बाद में जब सारी नदियों का जल होता है, उसके बाद में केवड़ा डाला जाता है, उसमें सब चीज डाल के उसके बाद में भूमि पूजन किया जाएगा। सारी चीज जो है व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। यहाँ 135 देशों के जो है तीर्थ आ चुके, तीर्थों के जो जल आ चुके हैं। सभी जगह के जल यहाँ उपस्थित है। जिस दिन राम जन्म गाँव तीर्थ सकल कहाँ चली आवे। सारे तीर्थ आते, तीर्थों के राजा अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। हनुमान जी यहाँ के राजा हैं, जो दास है सबसे बड़े भगवान राम के। आप परिकल्पना करिए, आप जरा चिंतन करिए, जो दास है सबसे बड़ा रजिस्टर्ड, जहाँ परिचय देता हूँ अपना दासस कौशलेंद्र से, मैं कौशलेंद्र का दास हूँ, और वही अयोध्या का राजा है। हनुमान जी अयोध्या दासन पति हनुमान। दासों के जो अधिपति हैं, जो भक्तों के आचार्य हैं, हम लोगों के आचार्य हैं, वही अयोध्या के राजा हैं। और आज हम सभी लोग उन्हीं के छत्र छाया में पुनः राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ तकलीफ के साथ। मैं आता हूँ। कुछ तकलीफ के साथ। इसीलिए कुछ बाकी रह गया, बोलिए। नहीं, लंका में हनुमान जी महाराज ने जब रावण ने परिचय पूछा था, तो हनुमान जी महाराज ने कहा, दासो हम कौशलेंद्र से राम से अक्लिष्ट कर्मणा हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहिताम मरुतात्मजा। वो हनुमान है अयोध्या के राजा, और कोई दूसरा नहीं। और आज हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में देखिए, निर्विघ्न रूप से भगवान श्री राम का जिस तरह से राज्याभिषेक की तैयारियां थी, उससे भव्य दिव्य नव्य तैयारियां आज भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की, पूजन की तैयारियां हमारी पावन धरती अयोध्या में प्रारंभ होने जा रही है। कविता सुनाना है आपको। कैसी हैं आप? अच्छे हैं भैया। कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, इतना अच्छा मौका है सभी संतों का, महापुरुषों का, और कल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, इससे जो खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आप भजन सुनाने चाहती हैं? बिल्कुल, एक छोटा। मैं भजन आपका जरूर सुनूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद सुनूंगा, पक्का? ठीक है। मैं ब्रेक पे आपका भजन जरूर सुनूंगा। क्या नाम है आपका? साध्वी धर्ममूर्ति शुक्ला। मैं आपसे इसके बाद, तुरंत बाद, ब्रेक जब होगा, ब्रेक के बाद कविता सुन लेता हूँ पहले। धर्ममूर्ति, हाँ जी जी। मैं स्मिता पाठक, आभा अयोध्या से। हाँ। सभी राम भक्तों को जय सिया राम। हाँ जी, ये मत सोचिए कि यहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही है, यहाँ पर आज देवी देवता भी उपस्थित हैं। हाँ हाँ, देवियाँ तो मौजूद हैं, हमने देखा। हाँ। 4 पंक्तियाँ निवेदित हैं। हाँ। सुर नर मुनि सब धाये यहाँ है, शिव और ब्रह्मा आए यहाँ है, घर घर मंगल गा
स्वर्ग सा अयोध्या धाम, राम सिया राम जय जय। क्या बात है, जय हो कवि महोदय। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सुहावल से, इसी अयोध्या की धरती से। हाँ हाँ, तो घूम रहे हैं? बस घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हाँ, बस ज्यादा घूमिए नहीं, वैसे आनंद ज्यादा अभी समय नहीं, घर पे बैठ के आनंद लीजिए, है ना? नहीं, क्या बात, सही बता रहे हैं हम, कोई गलत बात थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, गलत बात आप तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा घूमने का टाइम नहीं है ये। ज्यादा तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं। बस तो कोई मीटर वीटर लिए जो नाप लेते हैं कितना घूमे इतना में है? हाँ ठीक है, बात करते हैं हम आपसे। मोटरसाइकिल वाला मीटर है। अच्छा, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कैसे हैं जी? ठीक है। हाँ हाँ, क्या चल रहा है जी? बढ़िया चल रहा है, कार्यक्रम सब तैयारियां हो रही हैं कल की। हाँ, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी, उनके हाँ, स्वागत बहुत के लिए अच्छा। और प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए ऐसे तैयार हो रही है। जय जय श्री राम। महाराज कैसे हैं? प्रणाम। खुश रहिए। और पूछिए। पूछना कुछ है नहीं, बताना सभी आप ही लोगों को है। हम लोग नहीं, आपको प्रश्न करेंगे तो उत्तर दूंगा। कोई प्रश्न है ही नहीं मेरे पास। तो जय आज कोई प्रश्न नहीं है, आज सारे उत्तर ही है। आज देखिए किस तरीके से। आइए महाराज, क्या सुंदर है वो बताइए। राम का एक अर्थ है सुंदर, तो क्या सुंदर है यहाँ? हम तो सुंदर की बात किए नहीं। महाराज आप फिर आओ, फिर थोड़ी देर में आओ, घूम के आओ। हाँ। जो आनंद सिंह सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सपासी, जिसकी एक बूंद से सारी सृष्टि सुख में हो जाती है, जब आज उसका घर बनना जा रहा है, तो आप देखिए सरयू की लहरें आज कितनी उछाल मार रही हैं, क्योंकि वो प्रभु का स्वयं स्तवन कर रही हैं। आज सारी अवधपुरी अत्यंत प्रसन्न है। आप देखिए कुछ ही देर बाद ये जगमग दीपों के साथ अवधपुरी जगमगाने लगेगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज, कविता लिखने का एक सिद्धांत ये है कि दूसरे की कविता सुनी भी जाए। जो दूसरे की कविता सुनता नहीं है वो अच्छी कविता वो अच्छी कविता लिखता नहीं है। और जब वो कविता सुना रहे थे तो आप सुन नहीं रही थी। वो भजन था, कविता नहीं थी। अच्छा, आप तय कर रही हैं फिर? हाँ, अरे राम से बढ़िया कविता कौन सी हो सकती है जो राम के चरणों में। हाँ, फिर आपके राम के। मैं आ रहा हूँ। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर से लौटूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री। सरयू के तट पर मैं मौजूद, और यहाँ पर भैया जी कहीं का कार्यक्रम चलता हुआ बिल्कुल पीछे पश्चिम में। एक बार पाजी से कहेंगे कि वो दृश्य दिखाया जाए सरयू का। पश्चिम में एक तरफ सूर्य नीचे जाता हुआ, लेकिन जो कल की सुबह होगी उसमें तमाम आशाएं हैं लोगों की, और वो ये कि प्रधानमंत्री कल जो है भूमि पूजन करेंगे, और ये सरयू इस बात की साक्षी है। तमाम सारे लोग बड़े बड़े दूर दूर से आए। आप कहाँ से आए? बाराबंकी से। तो पास में ही है। आप? अयोध्या से। तो आप तो बिल्कुल यहीं के हैं। जी हाँ। तो स्वागत में तो बहुत सारी, देखिए लाइट जल गई है सारी इधर से। महाराज जी कैसा लग रहा है यहाँ पे इस समय अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो बहुत अच्छा जी। हाँ हाँ, अयोध्या से हम भी। हाँ हाँ, बस आपका शो जरूर देखते हैं, आज देख लिया सामने भी। आज राजा राम का शहर देखो बस। जी क्या बात है, कैसे हैं? एकदम से बढ़िया। कहाँ से? सुल्तानपुर। पास में ही है। जी जी। कुछ कहना चाहते हैं? जी, क्या? बहुत बढ़िया नगरी है रामचंद्र जी की। हाँ। और बहुत सालों से जो मंदिर का निर्माण रुका हुआ था। हाँ। और बहुत सौभाग्य की बात है कि जो आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, चारों तरफ बहुत खुशहाली है। और बहुत अच्छी बात है। मैं आया महाराज, क्या परिचय है आपका? कुलदीप सिंह सुल्तानपुर से। हाँ हाँ, मैं आया महाराज। अरे हनुमानगढ़ी के महंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजू दास जी, महाराज कैसे हैं आप? सब आपका स्नेह है। कहते हैं यहाँ पे बगैर हनुमान के पूजन के कोई चीज प्रारंभ नहीं होती है। कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, सब शुक्ल है तुम्हारे सामना, तुम रक्षा कहो को डरना। इसी के नाते तो मोदी जी पहले हनुमान जी का पूजन करेंगे, उसके बाद राम जी तो सबसे पहले वो आपके पास आ रहे हैं। हनुमान जी के पास आ रहे हैं, और हम भी उसी जगह पे सेवा में रहते हैं। तो भाई आप सेवादार हैं ना, तो हनुमान जी के, राम जी की सेवा में हनुमान जी, और हनुमान जी की सेवा में हम लोग। क्या बात है राजदास जी, महान हैं हमारे। और हम जानना चाहेंगे कि वो चिन्ह क्या है जिसको लेकर बड़ी चर्चा होती है? नहीं, लगातार हमारे वैष्णव समाज में, रामानंदी संप्रदाय में, और भी जो हमारे निर्वाणी वो ही 3 अखाड़े हैं। आप जब देखेंगे परंपरा, जब कुंभ में जब आप जाएंगे देखेंगे कि साधु संतों के जो है आगे पहले
जो विजय पताका के रूप में हनुमान जी का निशान बना रहता है, उसमें एक तरफ हनुमान जी महाराज रहते हैं, दूसरे तरफ सूर्य नारायण भगवान की प्रतीक बना रहता है। तो जब भी हम लोग किसी धार्मिक कार्य में विशेष प्रयोजन का कार्य जब शुरू करते हैं, उससे पहले निशान की पूजा करते हैं, हनुमान जी से विनती करते हैं, महाराज आप आगे आगे चलो, सारे विघ्न बाधा आप हटो, हम लोग पीछे पीछे जय श्री राम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल प्रधानमंत्री जी सबसे पहले उसी आज इसी के नाते पहले निशान की पूजा हुआ और बीएचपी के द्वारा दिनेश जी, अशोक जी मौजूद थे मौके पे, उसके उन्हीं के सामने में पूजन हुआ, उन लोगों ने हाजिरी लगाई और कल प्रधानमंत्री जी पहले हनुमान जी के शरण में अर्जी लगाएंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि भव्य मंदिर भूमि पूजन में जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, दीपक जी। जी कैसा लग रहा है अयोध्या में? देखिए, ये सबको इंतजार था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया वो सबके लिए 135 करोड़ भारतीयों के लिए सराहनीय और स्वागत योग्य है। लेकिन जिस तरीके से साधु संतों की उपेक्षा की जा रही है, अयोध्या के साधु संतों की, साधु संतों की उपेक्षा की जाए, बोली नहीं बदली है। एक कोर्ट का निर्णय, इसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है। स्वामी सुब्रमण्यम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई गिरगिट जैसे रंग बदल दिया इन्होंने। ये आज इन्हीं की देन है कि 70 वर्ष से हम परेशान हैं, 70 वर्ष से हम टेंट में, आज इनके देन है, आज इनकी देन है। 70 वर्षों तक इन्होंने झेलाया है, आज ये रंग बदल रहे हैं, आज इनको राम मंदिर याद आ रहा है। देखिए, भूमि पूजन शिलान्यास 1989 में हो चुका था और जो आज यहाँ मोदी जी आ रहे हैं पोस्टरबाजी करने, अयोध्या के जो संत लोग थे, जो इसके आंदोलनकारी थे, उनको साइड लाइन कर दिया है। देखिए, हर बार जब हम जाते हैं, जब भी कोर्ट में कुछ भी होता है, हियरिंग होती है, हर बार मंदिर के कोई किसी भी कार्य में विघ्न बाधा डालने वाले ये लोग हैं, ठीक है। और यहाँ हम सब लोग हैं जिन्होंने अपना खून, अपना पसीना यहाँ पे लगाया है और हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। आज आपके माध्यम से, आज आपके चैनल कांग्रेसियों ने जो है तो आरोप लगाया था और यही भगवान श्री राम को काल्पनिक कह रहे थे, आज इनको रंग बदला दिखाई दे रहा है। जो राम को काल्पनिक कह रहे थे, आज ये बयान दे रहे हैं। किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? जो राम का नहीं हो किसी काम नहीं। कांग्रेस जो है इसके पहले बता रहे, कोर्ट जो वहाँ पे फैसला दिया, कोर्ट नहीं हो, सरकार कोर्ट दोनों पूरा। महाराज, अरे गुप्ता यादव जी, थोड़ा सैनिटाइज करो इसको, थोड़ा सैनिटाइज करो जरा फटाफट। हाँ, चरणामृत जरूर पढ़ना चाहिए। चलो पाजी पीछे हटो जरा, थोड़ा पीछे हटो पाजी। नहीं, मैं आ रहा हूँ जी। विजय सिंह जैसे लोगों ने अभी आज टिप्पणी की मुहूर्त पे, आज इनको मुहूर्त, इनके ही ऐसे कुछ कथा कथित लोग भी टिप्पणी मुहूर्त पे उठा रहे हैं। कांग्रेस की नीति रही, आज नहीं पूर्व से नीति रही। आज किस बात की? आज कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो राम पे, अस्तित्व पे सवाल। लेकिन उसी दिग्विजय सिंह के धरती पर रहने वाले कमलनाथ जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मुहूर्त के अवसर पर, इस भूमि पूजन के अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी पूरा संकल्प किया और करवा रहे हैं। 17 ईंटें दी हैं। देखिए, भगवान राम के अस्तित्व किसी के कहने और ना कहने से साबित नहीं होता है। भगवान राम सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सबके हैं। सुनिए, आप राम के नाम पे लड़ते हैं क्योंकि भाजपा राम के नाम पे लड़ाती है और आपको पता होना चाहिए। This is a recorded fact that they have given an affidavit जिसमें ये लिखा हुआ है कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति है। ये कालनेमी है। अरे महाराज, साधु जो संत होता है महाराज, 70 वर्षों तक मुझको टेंट में रखा, यही, और हल्फनामा देते थे। जब कोर्ट में जब हम जाते थे तो ये कहते थे कि बीजेपी वाले इसको राजनीतिक स्टैंड बना रहे हैं, इसके नाते अब सुनवाई रोक दिया जाए, चुनाव खत्म हो जाएगा तब सुनवाई होगा। ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। इनकी क्या बात है? पहले हम राजू दास जी से पूछते हैं, इनका चेहरा आज बहुत उदास है क्योंकि इनके प्रतिद्वंदी, हम सबके प्रतिद्वंदी, रामलला के प्रतिद्वंदी इकबाल अंसारी को न्योता मिल गया, लेकिन राजू बाबा और हनुमान जी को न्योता नहीं मिला। अयोध्या में कितने लोग हैं न्योता नहीं मिला? आप इस पर आइए, आज ये चर्चा होनी चाहिए। संतोष जी, इसके कारण, अरे रुको संतोष जी, 70 वर्ष जिसके खिलाफ हमने ये लड़ाई लड़ी है, उसको न्योता दिया जाता है। क्या बात करते हैं हम लोग सभी को लेकर? संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, हम लोगों पर चलाई गोलियों की तारीफ की थी। संतोष जी, नो, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। आप मैं विषय पे आता हूँ।
मैं विषय पे आता हूँ, विषय पे आता हूँ, निर्णय पे आता हूँ। पूरी अयोध्या पीड़ित है, सबको दुख है कि संतोष जी, जो राम का भक्त है ना, वो कोठरी में भी रह के वो राम को ही देखता है। आप उसको राजनीति का खड़े बनाइए। राम के लिए कहा गया है, राजनीति मत करिए। जहाँ पर कृपा राम, आप राजनीति करने के मूड में हैं, नहीं राजनीति मत करिए। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा सब पे, चाहे उनका बैरी हो, चाहे विरोधी हो, चाहे भक्त हो। अरे आपके कहने से, आप लोगों के कहने से कांग्रेसियों को बुरा नहीं होने वाला है। कांग्रेस के रहते ही रामलला का पूजन हुआ है, ताला खुला है। मोदी जी ने बरगलाया है, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, और भैया जी उमा भारती ने कहा है, राम और हिंदुत्व किसी की बपौती नहीं है, राम सबके है, हिंदुत्व सबका है। ये गलत बात है, आप केवल इन्हीं की बात सुन रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। संतोष जी, आपकी ड्यूटी बनाई है, मैंने कोतवाल बनाया है अभी आपको। सब रुकवाइए सबको। हाँ जी, ऐसा है हाँ। कि जिस समय यहाँ पे ताला खुलने का निर्णय आना था, तो यहाँ जो उस समय तत्कालीन जज साहब थे, उनके ऊपर कितना प्रेशर था, उन्होंने अपनी किताब में ये वर्णित किया। मैं नाम नहीं लूंगी, हर कोई जाकर के पढ़ सकता है उस किताब में कि कितना जबरदस्त उनके ऊपर दबाव था कि उनको राम लला के फेवर में डिसीजन नहीं देना है। उसके बाद भी उन्होंने ये लिखा कि मेरे पास एक बंदर दौड़ता हुआ आया जिस समय मेरा लंच ब्रेक था। मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु श्री हनुमान ने मुझे कोई निर्देश दिया है, इसलिए उन्होंने ये निर्देश दिया, इसलिए उन्होंने ये आदेश पारित किया कि वहाँ का ताला खुलना चाहिए। बेवकूफी की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मैं वही कह रहा हूँ। अरे रुको भाई, अरे रुको। हम लोगों का हृदय का बहुत गर्वित किया है। मैं कार सेवक के रूप में 90-92 में जब आया था, इस अयोध्या की नगरी को लाल कर दिया गया था, इस सरयू को लाल कर दिया गया था। आज इनकी कितनी उम्र है? 90 में आए थे। हम कांग्रेस की कोई बात नहीं सुनेंगे, हम मुलायम सिंह की कोई बात नहीं सुनेंगे, हम लालू जैसे नेताओं की कोई बात नहीं सुनेंगे जिन्होंने रथ को रोका था। मैं एक मिनट, आपका नाम क्या हो गया? जी मैं जितेंद्र जी आर्य ओम। 90-92 में मैंने कार सेवा की थी। आप कहाँ से? जी मैं बंगाल से आ रहा हूँ। आपने बंगाली? जी हाँ, मैं আমি বাঙালি। আমি দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির থেকে আসছি, আমি আসছি কালীঘাটের মন্দির থেকে আসছি, আমি বেলুমার থেকে আসছি, যেখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার যান স্বামী বিবেকানন্দের জায়গা, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জায়গা, মা শারদার জায়গা, আর শ্যাম মন্দির আলম বাজার, যেখান থেকে আমি মাটি আর জল নিয়ে এসেছি। আমার প্রাণ ছিল যেভাবে প্রধানমন্ত্রী প্রাণ করেছিলেন। আজ 29 বছর পরে কলকাতাতে দিল্লি থেকে উনি অযোধ্যাতে আসছেন। আমারও প্রাণ ছিল যে আমি যতক্ষণ মন্দির তৈরি হবে না, আমি এখানে অযোধ্যা ধরতিতে আসবো না। আজকে যখন আজ जब अयोध्या की धरती कितना बाजी, मुझे सब समझ में आया। अयोध्या की धरती जगमगा रही है। दादा बोल रहे थे 29 साल तक मैं नहीं अयोध्या आया। अरे उम्र क्यों पूछते हैं? बात आपकी यही आदत संतोष जी मुझे अच्छी नहीं लगती है। बस 29 बरस में नहीं अयोध्या आया, और मैं वहां से आया हूं और जल लेके आया हूं, बंगाल से आया हूं, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मैं उनके स्वागत के लिए आया हूं बंगाल से। खूबी भालो दादा, खूबी भालो आशीष। जो कांग्रेस ने कहा, जी आप उस पर ज्यादा देखिए, इसके नाते सहिष्णुता, इसको देखिए, भगवा रंग है। इन्होंने क्या कहा था? ये भगवा पहनने वाले आतंकवादी होते हैं। ये सर मांगो, इनको सुन लीजिए। और एक ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक मिनट। और जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था महोदय, तब इन्होंने 8 इतिहासकार को लगाया था, खाली इसके लिए लगाया था कि आप सिद्ध करो कि वहाँ राम की जन्म नहीं हुआ। 8 इतिहासकार को लगाया था इन्होंने, इनके पार्टी के लोगों ने लगाया था, कोर्ट में लगाया था। कांग्रेसियों की कारण आज भगवान सुनिए, आप भागिए मत, मेरी बात को सुनिए, सुनना पड़ेगा महोदय, सुनना पड़ेगा। ये बोलते बोलते आवाज चली गई, ये कांग्रेसियों की देन है। आज सुनना नहीं है। आज महाराज देखिए महाराज, मेरा सब कुछ गला है,
और मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा, और शांति के साथ मैं आऊंगा आपके वहां। आपको जानता हूं, आप योग्य विद्वान आदमी हैं। आप भी रुकिए महाराज, बहुत अच्छा ही पहन के आए, ये ले लूंगा मैं। जवाब देना चाहूंगा, राम आस्था के प्रतीक है। राम का सुनिए संतोष जी, जो ज्ञान की बात है वो सुनते नहीं है। राम आस्था के प्रतीक है। सुन लीजिए देवी जी, हाथ करवत निवेदन। उन्हीं के पास रहता है क्या? किनके पास? कांग्रेस के पास ही क्या रहता है? भगवान बताया प्रज्ञा जैसे ठाकुर को पूरे भारत को। अरे पप्पू उनको क्यों कहा जाता है भाई? गलत बात, गलत बात, गलत बात, ये गलत, बिल्कुल ये गलत। आप लोग जिसको जो मर्जी कहना है, मुझे स्वागत है, ये गलत है। सबका स्वागत। अयोध्या की नगरी से ये सब शब्द नहीं सही। धैर्य के साथ आप लोग राम को मानते हैं। राम आदर्शवादी थे, राम संयमशील थे। संयम रखिए, थोड़ा संयम दिखाइए। आप लोग संयम के साथ अपनी अपनी बातें कहिए। इतना अच्छा स्टेटमेंट दिया आज प्रियंका गांधी ने, इतना अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि सारा हिंदुस्तान नतमस्तक है। कांग्रेसियों को ऐसे विवादास्पद बातें नहीं करनी चाहिए। आज प्रियंका ने बहुत अच्छी बात मिसाल है, आज इंदिरा गांधी जी के बाद अगर कोई स्टेटमेंट कांग्रेस का आया है तो प्रियंका गांधी का परिवर्तन हुआ है। धीरे धीरे पूरे कांग्रेसियों का हृदय परिवर्तन होगा। इनको प्रियंका वाड्रा के प्रतीक उनके उससे ट्वीट से इनको सबक लेना चाहिए। अभी तो ये शुरुआत है, पूरी कांग्रेस बोलेगी जय श्री राम। राहुल को भी आना चाहिए। नहीं बोलेगी तो जरूर बोलेगी, लेकिन आप कौन? ये प्रियंका वाड्रा। अरे आप कौन? आप कौन? ओम प्रकाश पांडे, अयोध्या। अच्छा ठीक है महाराज, जय प्रणाम। पहले आपको प्रणाम करता हूँ जी। जी मैं इनको बोलने दीजिए। बस अभी बात चल रही है कांग्रेस की और बीजेपी की। आज तो बात राम की होनी चाहिए Of course। लेकिन कांग्रेस में इतने हृदय परिवर्तन हो रहे हैं, इतने हृदय परिवर्तन हो रहे हैं कि यह परिवर्तित हृदय हमेशा के लिए कांग्रेस का टिक जाए तो यह सारी दुनिया के लिए अच्छा हो। देखिए, भगवान राम सबका भला करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए राम कभी राजनीति का मुद्दा नहीं रहे। राम आस्था का विषय है, पूजा का विषय है। राजनीति में क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, राजूदास अर्थव्यवस्था की बात होनी चाहिए। सरकारें जो सरकार चलाते हैं वो अर्थव्यवस्था की बात करना चाहिए। राम आस्था पे होते हैं। सुन लीजिए स्वामी जी ऐसा है कि लगातार इन्होंने हिंदू जनमानस को मूर्ख बनाया। हिंदू जनमानस के नाम पे भाजपा ने राजनीति किया है। माँ भारती साधु जी ने आज कह दिया है हिंदू तो राम किसी का बपौती नहीं है। स्वामी सुब्रमण्यम ने कह दिया है कि भाजपा में मोदी जी का कोई योगदान नहीं, राम मंदिर बनाने का। के साधु सन्यासी महोदय ऐसा है कि लगातार सुन लीजिए लगातार कांग्रेसियों की हाल यह थी कि राम जन्मभूमि के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को बरगलाया और 70 वर्षों से मेरे ठाकुर जी को टेंट में रखा। ये इनकी देन है, क्योंकि ये चाहते तो आज की मर्जी थी। प्रभु सब नियति से होता है, जब भगवान जो चाहता है तभी होता है। कि जाकर के कपिल सिब्बल हर बार एक वहाँ पे एफिडेविट लगा करके आए, क्या ये प्रभु की मर्जी थी? खड़े हो, क्या नाम है आपका? साध्वी धर्ममूर्ति। जी 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 मैं ब्रेक ले लेता हूँ। वक्त नहीं छोड़ते, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। राम मंदिर एक अनुष्ठान रहा है, एक यज्ञ रहा है, और उसके दो महानुभूति हमारे साथ उपस्थित हैं। जूना अखाड़े के आचार्य जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी और योगा वशिष्ठ हमारे साथ स्वामी रामदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जब मैं कहता हूं कि अनुष्ठान तो यज्ञ के पश्चात का ये जो स्नान है या ये जो आचमन है, ये वही दिखता है। स्वामी जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। स्वामी जी आपको भी प्रणाम करता हूं। आप दोनों लोग आंदोलन से जुड़े रहे, बहुत समय तक कहते रहे। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कुछ स्मृतियां इस सरयू, क्योंकि साक्षी है, सरयू तो सबसे श्रेष्ठ साक्षी होगी। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन, कालजयी, मृत्युंजयी संस्कृति है। जाने कितनी संस्कृतियां इस धरती पर आई, उन्होंने जन्म लिया और वो खो गई, वे विलुप्त हो गई। आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लगभग 47-48 संस्कृतियां, वो यूनान में, मिस्र में, रोम में, यूनान, स्पार्टा, कहीं नहीं दिखाई देता है। जी ये मुझे बह रही है और युग से हम आज यहाँ कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। संघर्ष की फलश्रुति 28 से लेकर आज तक चलता रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने एक इस प्रकार का निर्णय दिया कि वहाँ राम मंदिर बने, चूंकि राम मंदिर वहाँ था, राम का अस्तित्व था चिरकाल से। राम इस संस्कृति की
प्राण सत्ताएं, वो भारतीय संस्कृति का मेरुदंड हैं, वह भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं, वह भारतीय संस्कृति की सुषमणा नाड़ी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि राम भारत का अस्तित्व है, वो राष्ट्र के मंगल के लिए जिसने सर्वस्व आहूत किया, वो शील, सौंदर्य, माधुर्य, त्याग वह मंत्र हैं, वो सनातन सत्ताएं। एक बात और कहना चाहूँगा कि राम प्रत्येक प्रसंग में नित्य हैं, नूतन हैं, शाश्वत हैं और वह सर्वत्र मुखर हैं, जीवंत हैं। वो इतिहास पुरुष नहीं है, वो कल्पना नहीं है, वो परात्पर ब्रह्म है, वो ईश्वर है जो सर्वत्र यहाँ भाषित हो। और वो जीवंत है पाजी, और वो प्रासंगिक भी है, और यही सब कुछ दिखता है, चाहे ऊपर हो, चाहे तमाम सारे लोग ऊपर हो, और चाहे यहाँ पे तमाम सारे श्रद्धालु आए हों। स्वयं गुरु रामदेव, योग गुरु रामदेव हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, आप तो अलग जगाते रहे खूब, योग की भी और मंदिर की भी खूब कहते रहे, आप तो बहुत प्रसन्न होंगे। और ये जो श्वेत आपके, ये जो पसीना आपको दिख रहा है, तो ये तो वही है ना। देखो प्रसाद, बहुत पसीने ही नहीं, खून भी बहा है, और मीर बाकी से लेकर के और अब तक देखें तो लाखों लोगों का बलिदान हुआ है, तब जाकर के ये सौभाग्य हमें देखने को मिला है। और इसलिए कृतज्ञ हृदय से इस राष्ट्र को, भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद करना चाहिए। और ये पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति और वो दृढ़ता जो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, उसके चलते देश के उच्चतम न्यायालय ये निर्णय दे पाया। नहीं तो लोग कहते थे यहाँ तो खून खराबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई पत्ता तक नहीं हिला, और सारे राष्ट्र का वो सपना, 500 वर्षों का एक जो संकल्प था, वो पूर्ण हो गया। तो हम कृतज्ञ हृदय से सुप्रीम कोर्ट का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का भी, और इसके लिए इस वर्तमान कालखंड में जिन्होंने बहुत तप किया, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के वो लोग जो अभी कुछ हैं, कुछ चले गए, कुछ वो संत महापुरुष जिन्होंने तप करके, अपने बलिदान दे करके ये सुदिन हमको दिखाया है, उन सबके प्रति भी हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और राम मंदिर भी बनाएंगे, और राम इस राष्ट्र का चरित्र है, जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, वो राम जैसा चरित्र, सीता जैसा चरित्र, भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा चरित्र है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है जिसमें सारी दिव्यताओं का समावेश है। पूरी दुनिया में सबसे ऊपर चरित्र को माना जाता है, और राम जैसा चरित्र पूरी दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इसलिए उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। चाहे हम उनको अपना आराध्य माने, चाहे उनको हम पूर्वज माने, चाहे उनको पूर्ण पुरुष कहें, चाहे उनको महापुरुष कहें। हमारे पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी भी आ गए। तो सब अर्थों में राम सब सर्वसमर्थ हैं, वो सबके हैं, वो कौशल्या के भी हैं, वो अहिल्या के भी हैं, वो अयोध्या के भी हैं, वो हिंदुओं के भी हैं, और वो मुसलमानों के। बाबा जी, यही तो बात है। और बाबा रामदेव जहाँ छोड़ते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई प्रसंग जरूर होता है। और मैं देख रहा हूँ त्रिवेणी है यहाँ पे बाजी, जी हाँ, त्रिवेणी हो गई है। तो अब इससे पूर्वज भाई, मैंने एक बात कही, वही कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने कहा कि भाई आपने कहा वो सबके हैं, वो भी कह रहे हैं सबके हैं। लेकिन है, कांग्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए क्या राम को? राम को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राम सनातन है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। और भैया ओवैसी का भी ब्लड टेस्ट कराओगे तो राम ही मिलेंगे, उसके अंदर भी डीएनए में। ये बात कहने की क्या जरूरत है? अरे वो गद्दार है ना वो। अरे ना स्वामी जी, यह इतना अच्छा कार्य चल रहा है, उसमें किसी को ये कहना शब्द ठीक नहीं है। यूँ कहता है कि प्रधानमंत्री को जो है वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको राम मंदिर के यहाँ शिलान्यास, वो ये कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। संविधान का उल्लंघन नहीं, ये संविधान उसके, ये राष्ट्र वो वैसे के कहने से चलेगा। कहते एक शब्द आ रहा था, आप रुक गए। अच्छा हुआ रुक गए, नहीं आप फिर यहाँ से लेके भागते। आप कहते एक शब्द रुक गए महाराज। सबसे बड़ी बात भाई देखो, ये देश भी सबका है, ये खाली ओवैसी और ओवैसी का बाप का नहीं है। देखो बात ये है कि राम हमारे पूर्वज हैं। 500 साल पहले जाके हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को पूछ लो, उनके बाप दादों का नाम भी हमारे नाम से मिलता जुलता ही मिलेगा। अरे इसमें कोई शक नहीं। जब आप अपनी संस्कृति में, स्वामी जी, जब कोई अपनी संस्कृति में कोई प्रतीक पुरुष चुनेंगे और पीछे जाएंगे,
तो किसको चुनेंगे, कहां जाके रुकेंगे? रुकेंगे तो राम पे ही ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। ज्ञानानंद जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं महाराज आता हूं। तो राम हमारी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति है, यही हम और पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं, यही देश कह रहा है। और जिनके भाई अब जिनकी दुर्बुद्धि है, जिनके दुर्विचार हैं, जिनके भीतर दुर्भावनाएं हैं। मैं चाहता हूं महाराज जी, किसकी दुर्बुद्धि है, किसका दुर्विचार है, मैं उस पर आता हूं। पॉलिटिकल कमेंट तो आप ही करेंगे, लेकिन सांस्कृतिक पुरुष तो वही है। देखिए, राम के पास जो शील, सौंदर्य, औदार्य, मर्यादा है, राम जिस ढंग से एक स्वीकृत पुरुष हैं कि राम को देखकर सुपर्णखा के मन में आता है कि ये आदर्श पुरुष है। और जब ये पता लगता है रावण को कि सुपर्णखा के भीतर में राम के लिए अत्यंत आदर का भाव है, प्रेम, और स्वयं कुंभकर्ण भी, स्वयं खरदूषण भी, अथवा वो ये भी कहता है कि देखो मेरे भीतर जो एक तमोगुण था, मेरे भीतर में जो कषाय, कल्मश और अविद्या का एक आवरण था, उसके कारण मैं ब्रह्म को अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो रावण भी ये कहता है ये मेरा दुर्भाग्य है, देखो मेरा कैसा हतभाग्य है कि मैं राम को ब्रह्म है और उसे अनुभव नहीं कर पा रहा। तो जैसा पूज्य स्वामी रामदेव जी ने कहा कि वो सनातन पुरुष हैं, इतिहास पुरुष हैं, और वो सबके हैं, सबके हैं। हाँ, अरे वो बौद्धों के हैं, जो कि बौद्ध यहाँ गुरु नानक यहाँ आए हैं, और कौन यहाँ नहीं आया अयोध्या प्रणाम करने। यहाँ की प्रत्येक रजकणिका में मुक्ति का वास है। यहाँ अगर हम सरयू के तट पर खड़े होकर देखें तो पात्रता देने वाली है, ये पात्रता प्रदान करती है, अंतःकरण में दिव्यता, शुचिता प्रदान करती है। और आरती का दृश्य यहाँ पर अब से कुछ देर बाद यहाँ से प्रारंभ होगा, और मैं सरयू के तट पर हूँ। ऐसे तमाम सारे लोग यहाँ पे आते हैं जो सरयू के इस तट पर मौजूद हैं। अभी कुछ देर बाद यहाँ पे आरती का प्रारंभ होगा। यहाँ पे आरती की तैयारी चल रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद। आरती का यहाँ पे दृश्य अभी कुछ देर में यहाँ पे प्रारंभ होगा। और यहाँ पर इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये तमाम सारे लोग जो यहाँ पे आज आए हैं, उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त अयोध्या किस तरह से साजो सामान से और किस तरह से साज सज्जा इसकी हुई है, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार ऊपर की दृष्टि बना लें। और शाम को ये इस तरह से सुसज्जित हो जाती है और इस तरह से प्रकाश में कि अद्भुत दृश्य होता है। पूरा मैं कहूंगा पाजी, लेफ्ट टू राइट अगर जाएं और पूरा लेफ्ट टू राइट को अगर हम पैन करके दिखा पाएं तो बहुत अद्भुत दृश्य आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे आप इस वक्त जो देख रहे हैं, एक तरफ बाएं हाथ की तरफ आरती का दृश्य है जो अभी कुछ देर बाद प्रारंभ होगी, और एक तरफ पूरा सरयू के ऊपर एक दृश्य जो इस वक्त उपस्थित है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत, जो आप इस वक्त सरयू के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर दीपदान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है पाजी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आपको खास तौर से मैंने डिबेट वहाँ छोड़ी और इसके बाद यहाँ पे लाए। दीपदान के ये तमाम सारे दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी 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 महाराज, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। कैसे हैं? अच्छे हैं। सारी अयोध्या में धूमधाम एकदम उत्सव मनाया जा रहा है, दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है? हाँ जी जी। दीपोत्सव का अयोध्या में विशेष महत्व जी, बहुत बड़ा महत्व है, और तब से खास महत्व हो गया जब से अयोध्या के दीपोत्सव ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। और वैसे हमारे यहाँ जो शास्त्रों में वर्णन आता है, हम लोग तो प्रकाश के ही पुजारी हैं। राम जी जो हैं प्रकाशक राम का, जगत प्रकाश प्रकाशक राम जो प्रकाशमान है, तो दीप जो है वह भी प्रकाशित करता है, और राम जी से बड़ा कुल दीपक कोई हुआ ही नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ दीप का बहुत बड़ा महत्व है। उनसे बड़ा कोई कुल दीपक नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका भजन सुनना चाहता हूँ, आप आए और कुछ प्रारंभ करें। वैसे तो राम जी का गान करने का, उनका नाम लेने की शक्ति तो उनमें भी नहीं है। राम ने सकई नाम गुण गाई, और फिर भी अपनी टूटी फूटी वाणी में जो भी बनता है। स्वागत है जी, स्वागत है जी जी। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। बहुत सुंदर दृश्य है पाजी, उधर ही रखिएगा जरा, थोड़ा सा दृश्य दिखाएंगे। अपनी पलकों को बिछा दो, अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। और जैसा कि आज हनुमान जी का भी, हनुमानगढ़ी पे भी पूजन किया गया और उन्हीं से शुरुआत की गई, तो उसी तरह से
उस युग में भी हनुमान जी ही सबसे पहले खबर लेके आए थे कि हमारे राम जी अयोध्या आ रहे हैं। बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। और देखिए हमारे पास संत मौजूद है और आपसे बढ़िया स्मरण कौन करेगा राम। देखिए हम भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या जो सरजू महारानी माँ सरजू के तट पर विराजित है, तो क्यों ना हम एक बार सरजू मैया को भी याद किया, राम जी के साथ याद करते हैं। हाँ। और सरजू जी का बहुत अच्छा पद है। हाँ, अभी आप ही के चैनल पर थे। हाँ। माननीय अनुप जलोटा जी से कहा गया, लेकिन सरजू जी का पद वो नहीं गा पाए। हाँ। सरजू मैया तुम्हारो दरस मोही भावे, अवधपुरी में सुखद बहत हो, लहरन की छवि छावे हो, सरजू मैया तुम्हारो दरस मोही भावे, तुम्हारे दरस परस मज्जनते, तीनों ताप नसावे हो, सरजू मैया तुम्हारो दरस मोही भावे, याही है तू सुर साधु मनुज सब, तुम्हारे तट पर धामे हो, सरजू मैया तुम्हारो दरस मोही भावे, त्रिभुवन पति श्री रामचंद्र को तुम्हारो तीर सुहावे। और उमा दीदी आप यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बढ़िया क्या सरयू के पास आचमन करते हुए आ रही हैं और एक आंदोलन के साथ साथ तमाम यादें स्मृतियां, लेकिन पहले सरयू का वंदन के पश्चात देखिए इस वक्त यहाँ पे उमा भारती जी मौजूद हैं और इस घाट पर वो वंदना के लिए आई हैं। तमाम सारी स्मृतियां हैं उनके साथ, जरूर हम चाहेंगे बात करना चाहेंगे। दीदी बात नहीं करेंगी? अच्छा देखते, सुंदर दृश्य है दीदी, बहुत सुंदर दृश्य है और वो जरूर स्मृतियों में आया होगा आपके। हम मौन रहेंगे, इधर ही देखेंगे, जिधर आप कहेंगी उस तरफ देखेंगे। जी दीदी हो गया, समय तो हो गया, अब हमारा काम तो यही है कि आपकी आरती करना, दुनिया की आरती करना और आरती दिखाना, तो हम यहाँ पे डटे हैं। लेकिन हम आप आज सरयू की आरती आपके जो आप करेंगी वो मैं देखूंगा। वाह, और उमा भारती वो नाम, वो शख्सियत जो राम आंदोलन से बहुत प्रारंभ से जुड़ी रही। तमाम सारी स्मृतियां होंगी, तमाम सारे स्मरण होंगे जो आज इनके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कल से पहले आज यहाँ पर सरयू वंदना के लिए वो यहाँ पर आई हैं और यहाँ पे वो सरयू आरती करेंगी। मैं कहूँगा पाजी से कि आज उमा जी जब करें आरती तो वो दिखाया जाए। नैवेद्य जी 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 उमा जी। नारायण भाई साहब ऐसे माइक यहाँ पे माइक आप बोलेंगे तो लेना ना प्लीज माइक। मेरे पास में भी दिया है पता है। भाई साहब ये फोटो खराब हो रहा है। फोटो बना फोटो ना बड़ा थोड़ा पीछे भाई आएगा, आपको प्रमोशन नहीं कर सकते ना। भाई साहब ये वो लोग हैं जो फोटोग्राफर से उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। भाई जी बड़ी दिक्कतों के, बड़ी तकलीफों के साथ फोटो खींचते हैं, तब वो अखबारों में छपते हैं, पर इनका भी वंदना होनी चाहिए, ये भी बड़े अभिनंदनीय है। लेकिन भाई जी फिर सच तो ये है कि उमा जी की वजह से तमाम सारे लोग इस वक्त सरयू के तट पर मौजूद हैं और ये दृश्य अपने आप में बड़ा अद्भुत है। फूल दे दे मुझे।